नमस्कार दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ। नतीजे आप सबके सामने हैं। इस बार जो टीएमसी की हार हुई है उसका दुखड़ा तो ममता दीदी भी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 294 सीटों में 206 सीटें तो अकेले बीजेपी ले गई। इसीलिए इसको ऐतिहासिक जीत बोला गया है। जहां पहले कभी बीजेपी का पश्चिम बंगाल में नामो निशान नहीं था, आज बीजेपी बहुमत पे बैठी है। आप सबसे पहले अमित शाह जी का ये वीडियो देखिए। पहले ये रैली की जब बात चलती थी तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। टीएमसी 81 सीटें लाएगी। अब टीएमसी के बारे में क्या ही बताएं। ममता दीदी खुद अपनी सीट भवानीपुर में 15,000 वोटों से हार गई है। और कांग्रेस का तो आपको पता ही है। कांग्रेस के बारे में एक मीम याद आ गया कि कांग्रेस जितनी सीट जीती है उससे ज़्यादा सीट तो इस कार की है। हालांकि बंगाल में बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ी। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तो शुभेंदु अधिकारी को सीएम पद के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। आइए समझते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिससे बंगाल में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पार करने में मदद मिली। सबसे पहला कारण तो एसआईआर है, जो चर्चित और विवादित भी रहा है। चुनाव परिणामों में इसका गहरा असर माना जा रहा है। एसआईआर के द्वारा 91 लाख मतदाताओं की सूची से नाम हटा दिया गया है। चुनाव आयोग इन गए नामों को या तो मृत घोषित कर दिए हैं, या तो स्थानांतरित, या तो फर्जी मतदाता बोले गए हैं। इस 91 लाख नामों को हटाए गए लिस्ट में 63% हिंदू है और 34% मुस्लिम आबादी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा तो हुआ है, क्योंकि इतने बड़े अनुपात में मुस्लिम वोटों का कटना अपेक्षाकृत ज़्यादा अहम रहा है। अब आइए दूसरा कारण डिस्कस करते हैं। दूसरा कारण है पन्ना प्रणाली। बीजेपी पहली बार बंगाल में पन्ना प्रणाली लागू की थी। पन्ना प्रमुख प्रणाली, एक पन्ना में मतदाताओं की सूची पन्ना प्रमुख को दे दिया जाता है। पन्ना प्रमुख का काम रहता है कि वोट वाले दिन जितने उस लिस्ट में मतदाता हैं वो वोट देने पहुंचे हैं या नहीं, और उनसे फेस टू फेस जाके मिलते हैं, तो इससे उनका कनेक्शन अच्छा बनता है। तो ये था पन्ना प्रमुख प्रणाली। या तो इसको ऐसा बोला जाए कि मूवी के डायरेक्टर अमित शाह होंगे, वो मूवी तो सुपर डुपर हिट होगी ही। अब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अपनी योजनाएं लक्ष्मी भंडार में 1000 से 1200 रुपये देती थी। वही इसको काउंटर करने के लिए भाजपा ने अन्नपूर्णा योजना लाया। उसमें इससे दोगुने राशि 3000 रुपये देने का ऐलान किया। दीदी बेरोजगारी भत्ते 1500 देती थी और भाजपा बोली कि हम हर माह 3000 रुपये देंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है बंगाल में बीजेपी का जीतना।